मास्टर स्ट्रोक में अब खबर मौका मौका वाले गठबंधन की है। 90 के दशक में जब मुलायम सिंह और कांशीराम साथ आए थे तब ये नारा खूब चला था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। बहुत चला था ये नारा। उसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी हार गई थी। अब 2019 में इसी इतिहास को दोहराने की तैयारी कौन कर रहे हैं? अखिलेश और मायावती बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। खनन घोटाले में सीबीआई के छापे ने राजनीति की बेमेल जोड़ी का चुनावी मेल करवा दिया है और गहरा करवा दिया है। तो पहले आप इस खबर की 5 हेडलाइंस जान लीजिए, फिर पूरी खबर आपके सामने होगी। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 25 साल में खनन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद एसपी और बीएसपी ने बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव पर ई टेंडर पॉलिसी के खिलाफ डीएम चंद्रकला की भेजी 14 फाइलें पास करने का आरोप है। खनन घोटाले में घिरे अखिलेश यादव को मायावती ने फोन किया और कहा डटकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। इस महीने की 15 जनवरी तक एसपी और बीएसपी अपने गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। ये तो रुक जाए तो ऐसे पूछ जाता है यार, ये तो संसद भवन की ये तस्वीर 2019 का चुनावी ट्रेलर है। मायावती के राइट हैंड सतीश मिश्रा और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव का यूं साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इशारा कर रहा है कि गठबंधन की खिचड़ी पक चुकी है, बस ऐलान बाकी है। देखिए, अभी कोई अलायंस जब सामने आएगा, कौन उसमें है तो आप छुपा रहे हैं ना, सामने तो आएगी। अब ये तो अभी तो एक मुलाकात आपके सामने आई तो उसमें तो इतना हंगामा हो गया कि मुस्कुराहट में बहुत राज छुपे मिश्रा जी। देखिए, ऐसा है, जब सामने जो चीज अलायंस की आएगी तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले आपको मैं सूचना दूंगा। खबर यह है कि मायावती के जन्मदिन यानी 15 जनवरी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। करीब 25 साल तक एक दूसरे के दुश्मन रहे एसपी बीएसपी अब न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि दोनों का निशाना एक है। बीएसपी सांसद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बचाव कर रहे हैं और एसपी सांसद रामगोपाल यादव गठबंधन की धमकी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ अधिकारी के ऊपर एफआईआर है और एफआईआर इस बात की है कि उसने प्रदेश में जो कानून बनाया गया सरकार द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए अलॉटमेंट किया, जहां पर कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर कहां से आंच आती है? ये दोस्ताना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं था। बीएसपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें लिखा है कि मायावती जी ने कल अखिलेश यादव को फोन कर कहा कि बीजेपी द्वारा इस प्रकार की घिनौनी राजनीति और इनका चुनावी षड्यंत्र कोई नई बात नहीं है। इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करके इनके इस षड्यंत्र को विफल करने की जरूरत है। है कि चोर चोर मुसेरे भाई हो गए हैं और शायद उनके गठबंधन का जो मूल सिद्धांत है वो यही। आप लोग एक दूसरे के ऊपर दोनों सपोर्ट में खड़े हो गए कि आपने फोन भी कर डाला, टाइमिंग पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। 4 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मायावती जी के बीच एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। सपा बसपा के अध्यक्ष मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जो तोता बन गई है और तोता के साथ गठबंधन करती है। यूपी में अखिलेश यादव के वक्त हुए खनन घोटाले में सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के घर पर छापे मारे। खबर यह है कि अखिलेश यादव से भी पूछताछ हो सकती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी हर जगह तैयार है। देखिए, अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो खनन विभाग उनके पास हुआ करता था। अब सीबीआई कह रही है कि 17 फरवरी 2013 को अखिलेश यादव के दफ्तर ने 13 खनन प्रोजेक्ट्स को एक ही दिन में मंजूरी दे दी। अखिलेश यादव के बाद गायत्री प्रजापति यूपी के खनन मंत्री बने। गायत्री मुलायम सिंह के तो बहुत करीब थे, लेकिन अखिलेश को वो फूटी आग भी नहीं सुहाते थे। अब अखिलेश को तो छोड़ दीजिए, गायत्री प्रजापति मायावती के भी पसंदीदा हो गए हैं। आपके बाद तुरंत जो खनन मंत्री बनते हैं वो गायत्री प्रजापति थे। क्या ये जो तार है खनन
लूट के वो जुड़े हुए थे, इसलिए आपने उनको अंडरग्राउंड किया था। इसकी सच्चाई अब उन्हें बयान करनी चाहिए। गायत्री प्रजापति एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही हैं जिन्हें कभी अखिलेश यादव सख्त नापसंद करते थे। याद कीजिए, यूपी चुनाव से पहले एक सभा में अखिलेश के आने से ठीक पहले गायत्री प्रजापति रोते हुए मंच से चले गए थे, क्योंकि अखिलेश उनके साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते थे। सितंबर 2016 में अखिलेश यादव ने अवैध खनन के मामले में ही गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। यही नहीं, गायत्री प्रजापति पर आरोपों के बाद खुद मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बेलगाम है। लेकिन अब वही अखिलेश और मायावती इस घोटाले पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए हैं। खनन घोटाला 2012 से 2016 के बीच हुआ। मंत्रालय पहले अखिलेश के पास था, बाद में गायत्री प्रजापति को मिला। गायत्री के करीबी एसपी एमएलसी आदिल खान को सीबीआई नोटिस भेज सकती है। सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति से भी पूछताछ हो सकती है। ऐसे में सीबीआई कार्रवाई का विरोध कर रहे अखिलेश गायत्री प्रजापति का बचाव करते नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार ने अखिलेश और गायत्री प्रजापति को दोस्त बना दिया, और क्या सीबीआई ने मायावती और अखिलेश को साथ खड़ा कर दिया? तो आज के लिए खबर बहुत चर्चा का विषय है कि गठबंधन मजबूत हो रहा है और एनडीए कमजोर हो रहा है। गठबंधन की मजबूती अखिलेश और मायावती के साथ आने से आंकी जा रही है और एनडीए की कमजोरी उसके साथी दलों के बाहर जाने से मापी जा रही है। और इसी कड़ी में नई खबर बीजेपी और शिवसेना को लेकर आई है। एक एक बूथ पर तैयारी करिए। युति होगी तो साथी को जिताएंगे, युति नहीं होती तो साथी समेत सबको पटक देंगे। अमित शाह ने शिवसेना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बॉम्ब उसी पर गिरा है। एक एक बूथ पर तैयारी करिए। युति होगी तो साथी को जिताएंगे, युति नहीं होती तो साथी समेत सबको पटक देंगे। बीजेपी अब शिवसेना से दबने के मूड में नहीं है। शिवसेना के तेवर भी बता रहे हैं कि गठबंधन चलाने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर हमारे और बीच में कोई करार नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है 4 साल से अलायंस के बारे में, 2014 में आपने अलायंस तोड़ा है और आज हमें अल्टीमेटम दे रहे हो, इसका मतलब है बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये तो शिवसेना का महाराष्ट्र है, हम तो उसमें आपसे ज्यादा ये पटकने वाले स्कूल के हेडमास्टर हैं, हम पटकाएंगे। केंद्र और राज्य में कम तरजीह मिलने से शिवसेना नाराज है। बीते 1 साल में उसकी जुबान ये बात साफ साफ बता रही है। कुंभकर्ण सिर्फ रामायण में नहीं थे, आज भी है। वो कुंभकर्ण 6 महीने सो जाते थे, 6 महीने जागते थे। आज के युग के कुंभकर्ण पिछले 4 साल सोए हुए हैं, तो उनको मैं जगाने आया हूँ। बीजेपी अब तक चुप थी, लेकिन अमित शाह का बयान संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन अंतिम सांसें गिन रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी को मात देने के लिए एनसीपी कांग्रेस पहले की तरह गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना और बीजेपी के जो आज उनकी जो युति है उसके खिलाफ में हम सब गठबंधन में एक हो। हम चाहते हैं कि जितना हो सके दोस्तों को हमारे अकोमोडेट करें। तो अब भी जारी हमारी बातचीत राष्ट्रवादी से जारी है और इसमें अंतिम फैसला हमारे दोनों का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है इसमें अंतिम फैसला है। 2014 में बीजेपी शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को 24 से 23 और शिवसेना को 20 से 18 सीटें मिली, जबकि एनसीपी ने 21 में से 4 और कांग्रेस ने 26 में से 2 सीटें जीती थी। शरद पवार 2014 के प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा सीट चाहते हैं, इसी पर बातचीत चल रही है। 2014 में मोदी लहर थी जिसमें बाकी दल उड़ गए थे। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने बूते पर महाराष्ट्र में झंडा गाड़ पाएगी या बयानबाजी को पॉलिटिकल स्टंट की तरह इस्तेमाल कर दोनों आखिर में साथ खड़े दिखेंगे। हमारे देश की विविधता ने राजनीतिक खेल को देखिए कितना दिलचस्प बना दिया है, लेकिन उदासीन भी। दिलचस्प इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रांत, जाति, धर्म ने अलग अलग इन पार्टियों को जन्म दिया। नतीजतन किसी एक पार्टी के पास सारी सियासी ताकत नहीं रह पाई। और उदासीन इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टी या फिर गठबंधन
सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाया। लड़ाई हमेशा सीटों की रही, जनता की कभी नहीं रही। चाहे वो शिवसेना की बात हो या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की और बीएसपी की। मास्टर स्ट्रोक क्या है? यही कि गठबंधन बस मजबूरी है, सत्ता पाना जरूरी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।